सुबह बहुत जल्दी उठकर हम लोग निकल पड़े क्योंकि आज हमें विसापुर फोर्ट से सनराइज देखना था। जैसे ही हम फोर्ट के ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचे, सामने जो नजारा था वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक तरफ उगता हुआ सूरज और दूसरी तरफ नीचे फैला हुआ गांव। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। फोर्ट के ऊपर का व्यू, नीचे का जंगल और ऊपर का आकाश, जैसे प्रकृति ने खुद ही पेंटिंग बना दी हो। वही मुझे एक डॉग मिला, बहुत ही फ्रेंड, और बिना डरे मेरे पास आ गया। वो मेरे साथ खेल रहा था जैसे वो भी इस ट्रैक का हिस्सा हो। और सच कहूँ, मोमेंट में वो मुझे बहुत ही अपना सा लग रहा था। बोट से नीचे उतरने लगे और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। नीचे उतरना भी एक अलग ही जर्नी थी। टाइम लग रहा था, पर हर स्टेप का साथ नया व्यू मिल रहा था। रास्ते में एक रोड महादेव मंदिर की तरफ जाता दिखा और एक रास्ता गांव की तरफ। फिर हमें मिला एक सुंदर सा तालाब जिसके आसपास जंगल की हरी झाड़ियां थी। अलग अलग प्रकार के फूल थे, जंगली फल भी हमें दिखे। आगे चलकर हमें कुछ पुराने स्टोन स्ट्रक्चर मिले, जैसे समय ने उन्हें वही रोक दिया। फिर हमें दिखी एक रहस्यमय दीवार जो डोर से ही निगेटिव और अजीब लग रही थी। वापस आते वक्त हमें वही हनुमान जी का मंदिर मिला जिसको रात में मैंने आपको दिखाया था। दिन के उजाले में जब हमने उसे देखा तो वो मूर्ति बहुत ही पॉजिटिव और शांत लग रही थी। जब लास्ट टाइम मैं आ रहा था ऊपर रात के नाइट के टाइम, तो मेरे सर को लगा। आज जब दिन के उजाले में मैंने वही जगह देखी तो समझ में आ गया कि मेरे सर को बहुत अच्छी चोट लगी। डे वन का तो आपने देखा ही होगा, जो हॉरर स्टोरी थी हमारी, जो हमने रात को सुनी। देन कैसे हम रास्ता भूल गए। नाउ डे टू है, हम रिटर्न जा रहे हैं। जो फोर्ट है वहाँ से नीचे हम उतर रहे हैं। आगे चलकर हमें मिली कुछ सीढ़ियाँ और फिर दिखी एक अकेली लटकती हुई डोर। उस डोर के आगे और पीछे कोई वॉल ही नहीं थी। सो ये किसी मूवी के सीन से कम नहीं था। बिल्कुल मिस्टीरियस, बिल्कुल अलग, जैसे कोई सीक्रेट रास्ता हो। फिर हमने ट्रैक के बीच से एक अच्छी जगह पर बैठकर नाश्ता किया। डे वन के जो हमारे हॉरर की स्टोरी थे, उसके बाद अभी हम नीचे उतर रहे। दोस्तों से पूछते हैं कि कैसा रहा उनका स्टोरी का एक्सपीरियंस। एंड नाउ वो उतर रहे, तो उसको एडवेंचर कर रहे हैं। खूप छान, बहुत बढ़िया है, एकदम खूप छान, एक नंबर। डर लगा? बहुत डरावना था और मुझे तो बहुत डर लगता है क्योंकि बचपन से ही मैं डरपोक हूँ। अरे सच में बता रहा हूँ, कल चकवा दिखा हमको कुत्ते की शक्ल में। भाई बहुत मजा आया, डर भी लगा और एंजॉयमेंट भी किया। और चढ़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया जगह है। 199 वसूल तो नहीं है बट सेटिस्फाई है, कुछ देखने को मिला। ग्रुप में थे सब लोग, तो अच्छा लगा। कल हमने एक नई टर्म देखी, चकवा, जो महाराष्ट्र में होती है। कोई बताएगा चकवा के बारे में? हाँ हाँ, भूत होता है, आप उसकी तरफ देखते हो, आपको ले जाता है। सच बता। एक्टिविटी की तरह होता है। क्या होता है चकवा? चकवा मतलब वो भूत की तरह रहता है चकवा, मतलब और उसके पैर उल्टे रहते हैं। वो एक अपने को रास्ते से भटकता है। कोई जंगल में अकेला खाली रास्ता जंगल में वगैरह अकेला घूमते तो वो लगता है उसको, और फिर वो घुमाता है आपको दिन भर, जहाँ से वो पूरा जंगल घुमाता है। और जब तक कोई हमें टोक ना दे, मतलब पुकार ना लगाए, तब तक तो उसके अंदर से निकलता नहीं है। वो एक फ्लो बनाता है और अंत में हमको मार डालता है। तो चकवे से बचिए। और यहाँ पे ज्यादातर तो नहीं मारता, बट इन केस एक आध रहता है। ज्यादातर फिर सिर्फ भटकाते हैं रात तक और फिर छोड़ देते हैं। इन टर्म्स, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, तो पॉइंट बी के बाद वापस से पॉइंट ए आएगा। आप एक ही जगह पे बार बार सर्कुलर ऐसे घूमते रहोगे और आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। मेरे दोस्तों को भी देखना था चकवा क्या है, बट हमें लगा नहीं गलती से। आपको कुत्ता दिखा, लेकिन वो चकवा टाइप नहीं दिखा। तो सेकंड टाइम दिखा कुत्ता? तुमको एनिमल भी दिख सकते हैं हमारे के पीछे, हमारे साथ चल के। फॉर एग्जांपल। और एक हमारे जो मेंटर था, उसने बताया कि उसके सामने एक बिल्ली करके आई थी चकवा के रूप में। तो उसको जंगल में बीच में लेके गई और उसको मतलब बहुत दूर गया, आधे घंटे तक।
उसको कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसको फ्लो से बाहर निकला तो वो एकदम से चौंक गया कि ये कहाँ गया, तो फिर वो बच गया, नहीं तो वो जंगल में और आगे जाता। तो उसने बताया उसका एक्सपीरियंस डेंजर था बहुत, तो डर तो लगा थोड़ा बहुत, मतलब सुनने लायक था कुछ। अच्छा, बहुत सही जगह है, एकदम बढ़िया व्यू है। पोर्ट हमने सनराइज देखा, सनराइज भी अच्छा था, मतलब दिल खुश हो गया कि रात भर चढ़े ऊपर, सोए भी नहीं, बढ़िया था। ठंड भी लगी बहुत, ठंड में तो सोए नहीं रात भर, एंजॉय फुल किया। हमारा क्या टेंट टेंट उड़ रहा था ऊपर, हवा बहुत तेज, बाकी सब ठीक है, खाली हवा बहुत तेज तेज चलती है। और आपको आना हो तो मतलब ठंडी के मौसम में तो ज्यादा कपड़े लाओ, हाँ। फुल गियर के साथ आओ, फुल गियर पहन के आना, ग्लव्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप को, बाय। बाय, थँक्यू सो मच। पुढं मागं मध्ये असतं ना, त्यामुळे फोन मागे राहते म्हणजे सगळ्याकडून त्यामुळे शिवजयंती 19 चल। और कोई एक्सीडेंट हुआ 67 ट्रैक में? ऍक्सिडेंट जीवदान मध्ये झाला होता. हाँ क्या काय झालं? माकडाने पकडलं होतं एका साईडला पूर्ण दरी हाँ आणि या साईडने भिंत. ते माकड सोडतच नव्हतं. अरे बापरे. 1.5 तास तिथंच समजत आम्ही जागेवर. हा वाला रात्री हो. यात पण त्यांनी डब्बा घेतला, हाँ डब्बा पूर्ण खाल्ला. हाँ त्यामध्ये माझे पाकिट होतं, हाँ पाकिटामध्ये पैसे होते 3,000. अयो पाकिट घेतलं आणि पलीकडे साईडची दरीच होती, हा. तो खाली भीतीची होती, त्यात डब्बा घेतला तिथे पाकिटात पैसे होते, हा. खाली जर फेकला असतं हाँ आता विसापूरला गेलो ना वरती, हा. पुढे ना फोर्ट आहे असा मोठा, असं झेंडा आहे, झेंडा. हाँ झेंड्याचे ते ना आम्ही आत्ता मागच्या वेळी चालत होतो या ट्रकच्या आधी. ओके. ते माकडाची रात्री स्टोरी सांगत होते, ती वेगळं ना. ओके. त्यावेळेस माझ्याकडे डब्यामध्ये पावभाजी वगैरे होती हा. आणि आम्ही सकाळी आलो हा. होतो केदारनाथ आलो वरती. माझ्या बॅगेमध्ये पावभाजी वगैरे पाव वगैरे सगळे होते. हा. ते वरती गेलो, त्या फोर्ट तिथे ना त्या झेंड्याचे ते ठेवले हाँ ठेवले होते माकडाला, आणि फोटो काढतो मी मित्र. माकडाला डब्बा बिब्बा बघितला, डब्यात पावभाजी सगळी घेतली, सगळी खाल्ली. आणि आम्हाला लय भूक लागली, लय भूक लागली. कारण सकाळी आम्ही फक्त बिस्किट आणि चहा खाऊन आलो. अरे वा. अख्खी त्यांची पावभाजी खाऊन टाकायची जास्त. आणि ते तर काहीच नाही, ते डब्बा तो खाल्ली खात डब्बा घेतला घेऊन गेला खाली. टाकून ओके. दिला डब्बा. मला आणि त्याला तुमचं नाव काय आहे? सिद्धेश. सिद्धेश कुऱ्हाडे. कुऱ्हाडे. और उसके बाद हम पहुंच गए मालवली रेलवे स्टेशन। वहां से हमने ट्रेन पकड़ी और अपनी इस एडवेंचर भरी यात्रा को यही खत्म किया। सो दोस्तों, विसापुर फोर्ट सिर्फ एक फोर्ट नहीं, यह एक कहानी है जंगल की, इतिहास की और खुद को खोजने की। इस ट्रैक ने मुझे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि खुद से मिलवाया। और दोस्तों, मेरी यह कहानी यही खत्म होती है, ब्लॉग भी, ट्रैक भी यही एंड होता है। मिलते हैं किसी नई जगह, किसी नई कहानी के साथ। सो चलिए मिलते, बाय।